एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charge, a pair of equal and opposite charge separated by a small distance is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वह सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर दो चार्ज हम रखें, दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज चार्ज प्लस क्यू, और इनके बीच का स्मॉल सेपरेशन 2a है, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P is equal to any one charge into vector position या वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, यानी कि एनी चार्ज, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज Q ले लेते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, वेक्टर डिस्टेंस अगर हम लोग दिखाएं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। ओके, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखें, अगर इसको हम लोग लिखें तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सो इसका यूनिट हो जाएगा कूलॉम मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, कूलॉम का हो जाएगा 80 एंड मीटर का L। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LTA लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LTA हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डाइपोल एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक, अब देखो इस डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस डाइपोल के कारण दो कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। एक तो होगा एक्सियल पॉइंट पे और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके,
तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। तो अब देखो ये डाइपोल है और दिस इज द एक्सिस, और इसके एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, एंड इस पॉइंट P का इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R है। R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डाइपोल है एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम दोनों चार्ज के कारण इंडिविजुअली इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें और दोनों का वेक्टर सम कर दें तो हमको पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लिखते हैं EA, वेक्टर EA, तो EA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है एंड दिस इज 2A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस इज आल्सो A। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। ठीक है, एंड यहां पे हम लोग ने P कैप, P कैप क्या है, P कैप इज द यूनिट डाइपोल मोमेंट। ओके, ये हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस विल बी EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस इज A, सो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस A, सो R माइनस A का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E2 एंड P कैप। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों का अगर हम वेक्टर सम कर देते हैं तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2, ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं EA और EB लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EB प्लस EA। ठीक है, तो वेक्टर इज इक्वल टू EB प्लस EA। ठीक है, EB का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर इंटू P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू P कैप। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें से 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा,
Q/4πε0 कॉमन बचेगा 1/r - a² माइनस 1/r + a² एंड दिस इज पी कैप। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा Q/4πε0, इसको सॉल्व करेंगे तो r + a² माइनस r - a² अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ऐसा क्यों होगा? देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और a - b इंटू a + b का फॉर्मूला है, तो a² - b² हो जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करो तो Q/4πε0 इंटू, इसको देखो सॉल्व करेंगे ना तो r² कट जाएगा, a² कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4ar और नीचे बचेगा r² - a² का होल स्क्वायर पी कैप। ओके, तो हमारा यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a इंटू r अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर एंड पी कैप। तो Q इंटू 2a क्या है, Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2pr अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इफ r इज मच ग्रेटर देन a, अगर r का जो वैल्यू है, जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अगर a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो हम a² को r² के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब a² निगलेक्ट हो जाएगा तो r पावर 4 हो जाएगा, एक r से r कट जाएगा, क्या बचेगा 2p/r³ and p cap. So this is the resultant electric field at any point P on the axis of dipole. क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो अगर कोई भी डाइपोल है और उसके किसी एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा, तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये तो एक्सिस पे हम लोगों ने देखा ना, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कोई इक्वेटोरियल पोजीशन है, यानी कि इस एक्सिस के अलावा बियॉन्ड कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, थैंक यू।